वन आज हम 2 मिनट के अंदर रिट को समझेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। देखिए रिट क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ाई करता है, एक टीचर है वो उसको पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, रूम में उस बच्चे को लॉक कर देता है। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि टीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो जो बच्चे की फैमिली है वो प्रिंसिपल के पास जाएगी और बोलेगी कि ये हमारे जो टीचर है, ये टीचर है, XYZ टीचर है, उसने हमारे बच्चे को बंद कर दिया। या फिर XY टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल जाके टीचर से बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों बच्चे को बंद किए हो, या फिर अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो बस इसी को कहते हैं रिट्स। एग्जाम्पल, अब हम लोग समझेंगे कि रिट कितने टाइप की होती हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट इशू करने की पावर होती है। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 2 to 6 के अंडर होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंडर होती है। आर्टिकल 32 के अंदर यदि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू करेगी सुप्रीम कोर्ट। और अगर चाहे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, चाहे कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा हो, तो हाई कोर्ट रिट इशू करेगी। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि यदि जो ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है रिट्स में ना, वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। अब हम समझेंगे 5 टाइप के रिट्स। पहला हैबिस कॉर्पस, दूसरा मेंडमस, तीसरा प्रोबिशन, चौथा सर्सरी और पांचवा क्यू वारंटो। और मैं आपको इसकी थोड़ा ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। हैबिस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। सपोज कि एक पुलिस वाला है ना, और एक कोई व्यक्ति जा रहा है। उस पुलिस वाले को लगा यार ये तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसको मैं आज जेल में बंद कर दूंगा। पुलिस वाला क्या किया, जेल में बंद कर दिया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन देख रहे कि जेल में बंद है। उसकी फैमिली तुरंत के पास कहाँ जाएगी, कोर्ट जाएगी। वो क्या करेगी, पेटिशन डालेगी। अब जो कोर्ट है वो क्या करेगी, वो रिट इशू करेगी। किसके खिलाफ, पुलिसमैन। बोलेगी कि टू हैव द बॉडी ऑफ, तुमने उसको इतने दिन तक जेल में क्यों बंद किया, उसकी बॉडी को हमारे सामने पेश करो। बस इसी को कहते हैं हैबिस कॉर्पस के रिट। दूसरी मैंडमस मतलब वी कमांड। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पब्लिक ऑफिशियल है, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। अब उसके पास हमने सब सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हमको दिखता है। हमने सब सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए बट वो फिर भी हमारा काम नहीं कर रहा। तो हमने क्या की, हमने पेटिशन डाली। कहाँ पे, हमने कोर्ट में पेटिशन डाली। तो कोर्ट क्या बोलेगा ऑफिशियल से, भाई इसका काम क्यों नहीं कर रहा है, इसका काम कर। मतलब वी कमांड, ठीक है ना, इसका काम करो, मतलब कमांड देगी। तो एक ट्रिक क्या हो गया, मैंड मुस, मतलब मैन को बोल रहे हैं कि मैन है ना तू, तो कमांड दे रहे हैं तू मैन है, मैन जैसे काम कर, ठीक है। तीसरा है प्रोबिशन। अब ये क्या होता है, ये कोई सुपीरियर कोर्ट होता है ना, वो लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देता है, ठीक है ना। ये जो प्रोविशन है, इसमें क्या होता है, टू फॉरवर्ड, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि रोक देना। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल है कि कोई कोर्ट है, ठीक है ना, उसका कोई ज्यूरिसडिक्शन एरिया होगा, वो उससे ज़्यादा आगे जाके काम कर रहा है ना। तो कोर्ट बोलेगा भाई, जो ऊपर वाला कोर्ट है, भाई ये तेरा एरिया ही नहीं है, तू यहीं पर अभी केस रोक दे, इसको मत लड़, ठीक है ना। तो अब जो हायर कोर्ट छोटे वाले कोर्ट को ना रिट इशू करेगा, वही प्रोविशन हो गया। नेक्स्ट है सरसरी। सरसरी में मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। मतलब सपोज करिए कि कोई लोअर कोर्ट है, कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि उसने कोई गलत फैसला सुना दिया, तो हायर कोर्ट क्या करेगी, सरसरी की रिट इशू कर देगी और वो कह देगी कि और वो उस केस को कैंसिल कर देगी, है ना। तो बस इसी को हम लोग सरसरी की रिट कहते हैं। क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, और देख के लग रहा है कि यार ये तो काम ऐसा है, ये तो उस लायक ही नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे फर्जी तरीके से इंटर कर गया। तो जो कोर्ट है वो कौन सी, क्यू वारंटो, मतलब किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हो, तो बस इसी को हम लोग क्यू वारंटो की रिट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। थैंक